नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक और विकास और अर्थव्यवस्था की भावी तस्वीर की चमक की बात की जा रही हो और दूसरी ओर देश में बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या के गहराते जाने के आंकड़े सामने आए। विराम। जबकि अमूमन हर कुछ रोज बाद इस तरह की बातें शीर्ष स्तर से कही जाती रहती हैं कि बच्चे चूंकि भविष्य की उम्मीद और बुनियाद हैं, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने सहित बाकी मामलों में भी उनके जीवन स्तर में बेहतरी जरूरी है। विराम। लेकिन आखिर क्या वजह है कि लंबे समय से इस मसले पर लगातार कई तरह की योजनाओं पर अमल और समय समय पर नई घोषणाओं के बावजूद आज भी हालत यह है कि बहुत सारे बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। विराम। बल्कि मौजूदा दौर की मुश्किलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अभी गंभीर चुनौतियों से भरे होंगे। विराम। सवाल है कि अगर बच्चों में कुपोषण की समस्या चिंताजनक स्तर पर बरकरार रही तो विकास और बदलाव के तमाम दावों के बीच हम कैसे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। पैरा। गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी के तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। विराम। इनमें से आधे से अधिक बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। विराम। ये आंकड़े पिछले साल विकसित पोषण ऐप पर पंजीकृत किए गए, ताकि पोषण के नतीजों पर निगरानी रखी जा सके। विराम। फिलहाल आंगनवाड़ी व्यवस्था में शामिल करीब 8.19 करोड़ बच्चों में से 4% से ज़्यादा बच्चों को कुपोषित के दायरे में दर्ज किया गया है। विराम। लेकिन ना सिर्फ यह संख्या अपने आप में चिंताजनक है, बल्कि इससे ज़्यादा गंभीर पक्ष यह है कि पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल अक्टूबर में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की तादाद में 91% की बढ़ोतरी हो गई है। विराम। विचित्र यह भी है कि बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा है, उनमें शीर्ष पर महाराष्ट्र है। विराम। दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर गुजरात है। विराम। बाकी राज्यों में भी स्थिति परेशान करने वाली है, मगर यह हैरानी की बात है कि बिहार के मुकाबले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अपेक्षया विकसित राज्यों में संसाधन और व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के बावजूद बच्चों के बीच कुपोषण चिंताजनक स्तर पर है। विराम। पैरा। दरअसल, इस मसले पर हालात पहले ही संतोषजनक नहीं थे, लेकिन बीते एक साल के दौरान बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या ने तेजी से अपने पांव फैलाए हैं। विराम। यह स्थिति
तब है जब देश में एकीकृत बाल विकास जैसी महत्वाकांक्षी योजना से लेकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसे अन्य कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विराम। हालांकि बीते 1.5 साल से ज़्यादा समय से कोरोना महामारी की रोकथाम के क्रम में कई योजनाओं पर अमल में बाधाएं आई हैं। विराम। पूर्णबंदी के दौर में पहले ही करोड़ों लोग रोजी रोजगार से वंचित हुए और इससे उनके खान पान और पोषण पर गहरा असर पड़ा। विराम। हालत यह है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 101वें स्थान पर जा चुका है। विराम। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तमाम बाधाओं के बीच अनिवार्य कार्यक्रमों को कैसे सुचारू रूप से संचालित करती है। विराम। वरना मौजूदा अफसोसनाक तस्वीर के रहते हम किस कसौटी पर विश्व में एक बड़ी शक्ति होने का दावा कर सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुपोषण बच्चों की मौजूदा समस्या विकास के दावों के सामने आईना बनकर खड़ी रहेगी। विराम। पैरा। देश की किशोरवय आबादी का टीकाकरण इस महीने से शुरू होने की खबर राहत देने वाली है। विराम। कोरोना महामारी से जंग की दिशा में यह एक और बड़ा कदम होगा। विराम। केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त में बच्चों के पहले स्वदेशी टीके जायकोव डी को मंजूरी देकर 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का रास्ता साफ कर दिया था। विराम। यह टीका जायडस कैडिला ने बनाया है। विराम। अब सरकार इसकी 1 करोड़ खुराक खरीदेगी और इसे देशव्यापी टीकाकरण में इसी महीने शामिल कर लिया जाएगा। विराम। गौरतलब है कि अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों का ही टीकाकरण चल रहा है। विराम। अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन सहित जो दूसरे टीके लगाए जा रहे हैं वे 18 साल से कम वालों के लिए नहीं हैं। विराम। जायकोव डी पहला टीका है जिसे 12 से 18 साल के किशोरों को दिया जा सकेगा। विराम। गौरतलब है कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम इस साल जनवरी में शुरू हुआ था। विराम। उसके बाद से अब तक चरणबद्ध तरीके से हर आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता रहा है। विराम। अभी सबसे ज़्यादा जोर वयस्क आबादी के टीकाकरण पर है। विराम। सरकार इस कोशिश में है कि पूरी वयस्क आबादी को कम से कम 1 खुराक तो दे दी जाए, ताकि लोगों को कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच मिल सके। विराम। पैरा। 18 साल से नीचे की आबादी का टीकाकरण कम चुनौती भरा काम नहीं है। विराम। इस वर्ग के लिए टीके के विकास से लेकर परीक्षण तक में समय इसलिए भी लगा है क्योंकि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बड़ों के मुकाबले अलग होती है। विराम। जायकोव डी टीके की खूबी यह है कि यह दुनिया का पहला टीका है जो डीएनए पर आधारित है। विराम। अभी तक दुनिया भर में जितने भी
टीके आए हैं, कोमा वे आरएनए पर आधारित हैं, विराम बच्चों को इसे सुई के बजाय एक विशेष तकनीक से त्वचा के जरिए दिया जाएगा, विराम स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर डेली वीडियो के डिक्टेशन और पीडीएफ फाइल डाले जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।